नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों 31 जुलाई 2026 यानी कि शुक्रवार के दिन जब हम क्लोज हुए तो हमको क्या देखने को मिला। हमको देखने को मिला कि डेली टाइम फ्रेम पे लगातार 6 ग्रीन कैंडल्स इन निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे कंसेक्यूटिव 6 ग्रीन कैंडल्स, 6 वाइट सोल्जर्स, यानी कि जो कह रहे हैं कि भाई अच्छा खासा ग्रीनरी नजर आ रही है। बुल्स ने अपनी पकड़ बना रखी है। लेकिन इतना मत भूलिएगा कि शुक्रवार को जो डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी है वो बनी है स्पिनिंग टॉप। क्या ये स्पिनिंग टॉप किसी रिवर्सल के साइन बता रही है या फिर अभी भी मार्केट को ऊपर ही जाना है? जब हम डेमास पर देखते हैं तो याद रखिएगा कि 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तो इन सब डेमास के नीचे थे हम। लेकिन इस बार जब हम अभी बात कर रहे हैं तो सभी डेमास के ऊपर बने बैठी है निफ्टी 50। हाँ, इतना जरूर है कि आइडियल बुलिश सिचुएशन अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडियल बुलिश सिचुएशन तब होती है जब 9 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 20, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100 और उसके नीचे 200 यानी कि 200 डेमा हो। और इन सब के ऊपर यानी कि अबव 9 डेमा हमारी मार्केट चलती हुई जब दिखती है तभी हम कहते हैं कि आइडियल बुलिश सिचुएशन बनी हुई है। पिछले हफ्ते में हायर हाइज का पैटर्न भी लगा है। ना सिर्फ 6 ग्रीन कैंडल्स हैं बल्कि हायर हाइज पैटर्न भी है। लेकिन फिर भी जो एक्सपायरी हुई, जो मंथली एक्सपायरी हुई थी जुलाई की, वो 24,000 के नीचे ही हुई थी। और मुझे लगता है कि 10 दिन से, पिछले से एक बात बोल रहा हूं कि चाहे वो अप्रैल की एक्सपायरी थी, चाहे मई की एक्सपायरी थी, चाहे जून की एक्सपायरी थी, इवन मार्च की भी एक्सपायरी अगर बात करूं 2026 की, और अब जुलाई की एक्सपायरी भी 24,000 के नीचे ही हुई है। भले ही हम 24,000 के आसपास क्लोज हो रहे हैं बट बिलो 24,000 ही क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा करते हैं, जरा एक बार को देखते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी 50 शुक्रवार को किस तरह से चला, गैप अप हुआ और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये मैंने आपके सामने डेली चार्ट रख दिया है। निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं छह छह हरी कैंडल्स, 6 ग्रीन कैंडल्स। और ना सिर्फ 6 ग्रीन कैंडल्स हैं बल्कि आप देख सकते हैं हायर हाइज पैटर्न भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, स्पिनिंग टॉप ऑन द टॉप, स्पिनिंग टॉप बिल्कुल ऊपर। शुक्रवार की जो कैंडल है वो स्पिनिंग टॉप बनी हुई है। और इस समय जब हम देख रहे हैं तो 24,400, 24,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस भी डेली टाइम फ्रेम पे देखने को आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि शुक्रवार को जो हुआ सो क्या हुआ। शुक्रवार की जब हम बात करते हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट पे ये रहा हमारा हमारे लेवल्स। तो सबसे पहले तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हमको पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन हुए। जी हाँ, पिछले रोज के हाई के ऊपर ओपन जरूर हुए थे। और एक बार को, जैसा कि पिछले रोज के हाई के नीचे हम जब आए तो यहां से डाउनसाइड का रुख जरूर मिला। और वहां पे आपको 24,300, 299, 24,300 ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट ने फिर से ऊपर का काम किया, जिसमें कि हमने हाई, पिछले रोज का हाई रीगेन किया। रीगेन ही नहीं किया, उसके ऊपर हम टिकने लगे। और जब हम टिकने लगे तो उसके ऊपर हमारा 24,383 का लेवल था, वो भी आपको भली भांति आता हुआ प्राप्त हुआ। 24,415, 24,415 वो भी आपको आता हुआ प्राप्त हुआ है। हालांकि उसके ऊपर काफी देर तक मार्केट टिकी रही। लगभग 15-20 मिनट उसके ऊपर टिके हैं। उसके ऊपर 5 मिनट की कम से कम 2 से 3 कैंडल्स क्लोज भी हुई हैं। बट वहीं से हम नीचे का रुख हो गया, जो कि हमको फिर से 24,360 की तरफ लेकर गया। लेकिन क्लोजिंग जो हमने दिया है वो 24,383, 24,383 पर दे दी। और भाई हो भी क्यों ना, ऐसा क्यों हुआ ये देख लीजिए साहब। 28 इन एडवांसेस, 22 इन डिक्लाइंस ऑन फ्राइडे। और कौन कौन से स्टॉक्स थे जो तेजी दिखा रहे थे? बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा स्टॉक जब तेजी दिखाएगा तो आपको पता है कि क्या होगा। और तो और नतीजों का असर, बजाज फिनसर्व के नतीजों का असर आपको देखने को मिला। ग्रीनरी में क्लोजर हुआ और भारतीय एयरटेल भी ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। हाँ, अगर एच डी एफ सी बैंक देखिए, एक दो दिन बीच में ठीक ठाक चला है, लेकिन आज फिर ढाक के तीन पात एच डी एफ सी बैंक लाल में क्लोज हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये दोनों भी लाल में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईटी सेक्टर ने भी आज सपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब बैंकिंग में भी दिक्कत चल रही थी।
आईटीसी, जी हाँ, नतीजे हैं साहब आईटीसी में भी। आईटीसी के नतीजे और इटर्नल ने भी दिक्कत ही दी है फ्राइडे वाले दिन। आइए अब देख लेते हैं बैंकिंग का क्या हाल है। जब बैंकिंग में आपको पता है कि बड़ा स्टॉक एचडीएफसी बैंक कुछ खास नहीं कर रहा, तो आप देख लीजिए सिर्फ एक लेवल टू दूसरे लेवल के बीच में ही झूलते रहे हैं। हमने पिछले रोज के हाई के ऊपर जब गए तो उसके ऊपर 57,354 आना था, पहले 5 मिनट में ही वो लग गया, और वहीं से हम फिर से नीचे की ओर आए और 57,139 का लो लगाया, 57,139। एंड लुक एट दिस जेंटलमैन एंड लेडीज, 57,236 के ऊपर हम लोग जा नहीं पा रहे थे। 57,236 किस तरह से रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन हम लोग कितने बजे करीब गए, लगभग 12:30 के बाद हम उसके ऊपर क्लोजर देने लग गए। हालांकि वो जो कैंडल्स थी वो कुछ ऐसी बता रही थी कि भाई रिवर्सल कभी भी हो सकता है, लेकिन अचानक से आपने देखा कि 1 बजे से लेकर लगभग 1:15 बजे तक, 1 से 1:30 बजे के बीच में 57,354 को रीगेन कर लिया। 57,354 एक बार दोबारा हमको मिल गया। अब कई लोग कहेंगे साहब 57,354 के ऊपर क्या हुआ, देख लीजिए आपके सामने लगातार दो कैंडल्स, 5 मिनट की भी लगातार दो कैंडल्स क्लोज नहीं दे पाई 57,354 के ऊपर। और हाँ, क्लोजर जो हमको मिला 57,264, 57,264 का क्लोजर मिल गया है निफ्टी बैंक पर। अब कुछ लोग कहेंगे साहब एक बार ना इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलिए और वहां पे बताइए कि क्या यहां पर भी 6 ग्रीन कैंडल्स हैं। ये लीजिए साहब, यहां पर 6 ग्रीन कैंडल्स नहीं है लगातार डेली टाइम फ्रेम पर। यानी कि वीकनेस कहीं अगर नजर आ रही है तो वो कहां पर आ रही है, वो आपके सामने है। और वहां पर भी अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पिटा है वो सबसे बड़ा बैंक इन टर्म्स ऑफ वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक, वही पिटता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर वो अच्छा हो जाए तो आप सोचिए कहाँ निफ्टी बैंक जाएगा, और फिर निफ्टी 50 पर भी उसका असर तो पड़ता ही है। और हाँ, अब जरा देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या हैं हालात। मिड कैप निफ्टी, ये रहा साहब, 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप में हम लोगों को एक गैप अप ओपन मिला, बिल्कुल मिला, लेकिन उसके बाद हमने जब हाई को रीगेन कर लिया 14,732, तो उसके बाद हमारे लिए क्या लेवल था, 14,791, 14,791। हालांकि हमारा लेवल 14,843 था उसके बाद, लेकिन यहाँ पर 14,819, 14,820, 14,819, 14,820 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त हो गए हैं। बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, ये लीजिए आपके सामने फिन निफ्टी, और बजाज फिनसर्व क्या कर सकता है, बजाज फाइनेंस क्या कर सकता है, इस पर हमने शुक्रवार सुबह भी चर्चा की थी कि भाई अगर बजाज फिनसर्व की बात करेंगे तो ये अच्छा खासा वेटेज रखता है। और यहां देखिए साहब क्या हुआ, हम पिछले रोज के हाई के ऊपर ही ओपन हुए थे, और ये यहां पर पैसा जरूर दिया है, बुल साइड पे अपसाइड में पैसा जरूर दिया। किसी ने शॉर्ट किया होगा फिर निफ्टी, तो उसका क्या हाल हुआ होगा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीएससी सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं चर्चा। ये रहा साहब बीएससी सेंसेक्स 78,000 के नीचे, 78,000 के नीचे ओपन हुआ था। हमने बात की थी कि जब इसके ऊपर 78,007 जो पिछले रोज का हाई था, एक्सपायरी का हाई था, इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 78,007 के ऊपर जब हम एक बार को टिकने लग गए, हमारे लिए रास्ता खुला था 78,151 का, उसके ऊपर 78,323 तक का रास्ता था। लेकिन जब आपको पता है कि बड़ा स्टॉक, जब बड़े बड़े स्टॉक्स कुछ साथ ना दें, तो भाई यहीं पर उसका फ्यूल खत्म हो गया। 78,272, 72 पर ही बीएससी सेंसेक्स का भी फ्यूल खत्म हो गया। और लास्ट में जाके आप देखिए कि पिछले रोज के हाई को सपोर्ट माना है, पिछले रोज के हाई को सपोर्ट लेकर 78,094, 78,094 पर क्लोजिंग दे दी है बीएससी सेंसेक्स ने भी। अब दोस्तों ऐसा करते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं और एक चीज देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्थित है मार्केट। परंतु एक बार पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह प्री मार्केट अपडेट में हमारा क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर क्या है, और जिन लोगों ने उसका सही आंसर दिया है उनके पर भी चर्चा कर लेते हैं, उनके नाम भी बता देते हैं। हमने शुक्रवार सुबह ये बात की थी कि सेबी SEBI
की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। संदीप 5565, इन्होंने सही उत्तर दिया है। चंद्र चक्रपाणी बेहेरा, चक्रपाणी बेहेरा, करमत करमत दी अनटोल्ड रिफ्लेक्शन, इनका भी सही है। राजेश राम गिरवार, इन्होंने भी सही दिया है आंसर। हालांकि सिक्योरिटीज को सिक्योरिटी कर दिया, बट ठीक है, आई विल गिव इट टू यू। रिधम रिधिमा सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, यहां पर भी थोड़ा, चलो सिक्योरिटी को सिक्योरिटीज मान लेंगे। वासवराज वीएस जो है, वासव राजा वीएस, ये भी बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। नेटजोन बीएससी 8365 का भी आंसर सही है। देवर्षि विश्वास और दोस्तों मोहम्मद तौसिफ आलम। उसके बाद अगर सही आंसर देने वाले में देखें तो डी के दास साहब ने भी सही उत्तर दिया है। ईश्वर प्रसाद मिश्रा, रतन 8807, सतीश गुप्ता, सुनील कुमार जी तेजवानी। देखिए सुनील कुमार तेजवानी का मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इनका ये कुछ ना कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988, was given statutory powers in January 1992 अंडर सेबी एक्ट 1992। हर्षनमाला जी का भी सही आंसर है जी। और दोस्तों उसके बाद ज्ञान अग्रवाल भाई ने भी सही उत्तर दिया है। मनोज कुमार बिल्कुल सही उत्तर दिया है। शंकर सकरोजी, इनका भी सही उत्तर है। और सही उत्तर दिया है मनीष सिंह राणा, मुकेश कुमार बहादुर ने, मालीराम चौधरी साहब ने भी सही आंसर दिया है। भट्ट जिगर और शैलेश जोशी, इन्होंने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों निफ्टी 50 को देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट। और जब निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, EMA 9, EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200, इन सब डेमाज, डेली चार्ट पे तो EMA लगाओगे तो डेमा का आएगा ना, उन सब के ऊपर स्थित है मार्केट। लेकिन हाँ, अभी भी 9 डेमा, सबसे ऊपर 200 डेमा है, उसके नीचे 9, उसके नीचे 100, उसके नीचे 20, उसके नीचे 50। यानी आइडियल बुलिश सिचुएशन तो नहीं है। क्या अभी भी मार्केट सेल ऑन द बाउंस है? जी हाँ, मार्केट अभी भी सेल द बाउंस बनी हुई है। हाँ, 24, 25, 525, 24, 500, 525 के ऊपर अगर चलने लग जाएगी, 2 से 3 क्लोजिंग अगर लगातार दे जाएगी, तो फिर हम समझेंगे कि अब मार्केट दोबारा से अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रही है। अब ऐसे ही ऐसा करते हैं, ईएमएस को मैं हटाता हूँ, विराम देता हूँ ईएमएस को। एक बार बीवी देख लेते हैं, बॉलिंजर बैंड्स। ये लीजिए साहब, बॉलिंजर बैंड भी वैसा ही कुछ कह रहा है कि 24, 506, 24, 500, 506 का एक रेजिस्टेंस जरूर है। 24, 500 पे अभी कॉल राइटर्स की स्थितियां भी अच्छी खासी बैठी हुई बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब हमारे लिए आप देख सकते हैं कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखूं बीवी को, तो कहता है कि 24, 130, 131 अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, मिनी सपोर्ट का। रेजिस्टेंस कम्स एट 24, 500, 506 का। ऐसा ही एक काम करते हैं कि जरा देख लेते हैं MACD क्या कह रहा है। MACD ये रहा साहब, MACD। भला ही हम लोग, आप चेक कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, भला ही लगातार 6 कैंडल्स हमारे को हरियाली में दिखाई दी हैं, लेकिन MACD ने शुक्रवार वाले दिन कहा कि भाई कुछ हरियाली आती हुई दिख रही है। बृहस्पतिवार तक कुछ हरियाली ऐसी उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी। हाँ, कुछ सेलर्स थोड़े हल्के जरूर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कलर ऑफ जो नीचे आप बार्स हैं उनका कलर देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे लालिमा कम होती हुई शुक्रवार को ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब दोस्तों आगे की क्या है कहानी, अब ये जान लीजिए कि 24, 429, 24, 429 जो है हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों है भाई ये रेजिस्टेंस? क्योंकि ये हाई है आपका शुक्रवार का। 24, 4, 500, इसके ऊपर लेवल आ जाएगा 24, 500 का। अब देखना है, हमें तो ये लग रहा था कि भाई एक बार को शुक्रवार को 24, 500 को टेस्ट करने चला जाएगा, लेकिन शुक्रवार को तो नहीं गया। क्या सोमवार को 24, 500 के पार हम लगते हुए दिखेंगे या नहीं? आप क्या सोचते हैं जरूर नीचे लिख के बताइएगा। अच्छा दोस्तों, 2 3 और चीजें हैं मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी का जो आपको 4 to 5 डेज का क्लास अगर आपने नहीं लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग अब अवेलेबल है
फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। पहले ये पेड बैच होता था, लेकिन अब हमने उसको सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, प्रोवाइडेड, यानी कि उसकी एक ही शर्त है कि आपका अकाउंट होना चाहिए हमारे लिंक के थ्रू। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवाया है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, जो आपको ऊपर नंबर दिया गया है उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं उन रिकॉर्डिंग्स की। दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अब अकाउंट खोल लीजिए, तो आपको रिकॉर्डिंग का लाभ मिल जाएगा। तीसरी चीज, व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्रिप्टो चैंप्स ग्रुप है उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में उसका लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, मुझे याद है मैंने सुबह ये भी कहा था फ्राइडे मॉर्निंग कि भाई कुछ होल्ड करके मत जाइएगा। अगर होल्ड करके गए तो आप ओखली में अपना सिर दे के गए हैं, तो फिर काहे मूसलों से डर रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं? 3 रात 2 दिन का टेंशन लीजिए, 3 रात 2 दिन का स्ट्रेस पैकेज लेके गए हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं भैया? कोई ये कुछ नहीं कर सकता है अब, ठीक है ना? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।